हमारा माइंड हर एक सेकेंड हजारों इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है, जिनमें से ज्यादातर इन्फॉर्मेशन हमारे किसी काम का नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारे माइंड को बहुत सारा एनर्जी इन्हीं फालतू चीजों को प्रोसेस करने में गंवाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास वो एबिलिटी नहीं है कि हम हमारे थॉट्स को कंट्रोल में रख सके। लेकिन क्या होगा अगर हम अपने थॉट्स को अपने कंट्रोल में रख सके? शुरुआत में ये चीज आप 5 सेकंड के लिए ट्राई कर सकते हैं। 5 सेकंड आपको बिना कुछ सोचे अपने माइंड को शांत रखना है। शुरुआत में 5 सेकंड भी आपके लिए बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप 5 सेकंड के लिए अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। और लगातार प्रैक्टिस के बाद आप 5 मिनट, फिर 5 घंटे और फिर एंडलेस टाइम के लिए अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रख पाएंगे। और जब आप अपने दिमाग को एंडलेस टाइम के लिए अपने कंट्रोल में रखना सीख जाते हैं, तब आपके अंदर बहुत सारे पावर्स धीरे धीरे अनलॉक होना शुरू हो जाएंगे। आप जिस भी इंसान पे फोकस करेंगे, आप वही इंसान बन जाएंगे। आप उस इंसान के थॉट्स को कंट्रोल कर पाएंगे और कोई नया थॉट उसके माइंड में इंड्यूस भी कर पाएंगे। और ये कोई मैजिकल चीज नहीं है, ये एक बहुत ही नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है जो हमारे माइंड को शांत रखने के वजह से होता है। और इसी चीज को हम टेलीपैथी कहते हैं। टेलीपैथी का मतलब किसी दूसरे के थॉट्स को अपने दिमाग में ट्रांसफर करना नहीं होता है। टेलीपैथी का असली मतलब इस सेपरेशन के इल्यूजन को ब्रेक करना होता है। जब आप दूसरे इंसान को अपने से अलग समझने का इल्यूजन को ब्रेक कर देते हैं, जिसके वजह से आप ये फील करते हैं कि आप दोनों अलग अलग इंसान नहीं बल्कि एक ही इंसान है। सिद्धि शब्द का अर्थ है सक्सेस एंड परफेक्शन, जो कि तब आएगा जब आप अंदर से प्योर होंगे। आपके शरीर में जो आत्मा है वो ऑलरेडी प्योर है, लेकिन वो आपके इस इम्प्योर शरीर में छुपा हुआ है। जैसे एक स्कल्प्टर अननेसेसरी पत्थरों को हटा के एक मूर्ति बनाता है, वैसे ही आपको भी अपने बॉडी पे मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे इन सुपर पावर्स को हासिल करने के लिए। जब आप अपने माइंड और बॉडी को प्यूरिफाई कर लेंगे, तब आप कैपेबल होंगे इन पावर्स को रेस्पॉन्सिबली यूज करने के लिए। और तब आप एक सिद्ध कहलाएंगे जिनके पास सुपर नेचुरल एबिलिटीज होंगी। पतंजलि के योग सूत्र में ऐसे टोटल 64 सिद्धीज के बारे में बताया गया है, जिनमें से कुछ है पास्ट और फ्यूचर का नॉलेज होना, माइंड रीडिंग, एस्ट्रल ट्रैवल, अनलिमिटेड हेल्थ और किसी भी दूसरे इंसान के बॉडी को कंट्रोल करने का पावर। मैं इन चीजों को बार बार सुपर पावर्स कह रहा हूँ, लेकिन ये कोई सुपर नॉर्मल चीज है नहीं। ये एक साधारण इंसान के माइंड का कैपेबिलिटी है जो हम सब के लिए एक है। लेकिन हम हमारे डेली लाइफ में इतना डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं कि हम इन चीजों को कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। डेली लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस के हमें लगता है कि हमारे प्रेजेंट को सिर्फ पास्ट ही इफेक्ट करता है और हमें सिर्फ अपना पास्ट ही याद रहता है, जिसे हम मेमोरी कहते हैं। लेकिन रियलिटी में हमारे प्रेजेंट को सिर्फ हमारा पास्ट नहीं बल्कि हमारा फ्यूचर भी इफेक्ट करता है। और ये चीज सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन एक बार जब आप अपने डेली लाइफ के डिस्ट्रैक्शन से बाहर आके थोड़ा सोचेंगे, तो आपको ये पूरी दुनिया ही बहुत अजीब लगने लगेगी। और प्रेजेंट में फ्यूचर के इन्फ्लुएंस होने की इस आइडिया को क्वांटम फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। जितने भी सिद्धीज है उनको टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है माइंड बॉडी कंट्रोल, जिसमें आप सिंपल माइंड रीडिंग, टेलीपैथी ये सब कर सकते हैं। दूसरा है कि आप अपने आप को स्पेस और टाइम से अलग कर सकते हैं। इसमें आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक साथ एक्सपीरियंस करेंगे। और थर्ड है माइंड मैटर इंटरेक्शन। इसमें आप अपने मन के शक्ति से डायरेक्टली मैटर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इन सभी के अलावा और भी बहुत सारे सिद्धियाज हैं, जैसे कि अपने पिछले जन्म और आने वाले जन्मों के बारे में जानना, अपने शरीर को किसी भी नुकसान और डेथ से बचाना, बाकी यूनिवर्स जिसे हम मल्टीवर्स कहते हैं उनका नॉलेज होना, बिना खाए पिए जिंदा रहना, किसी भी इंसान को इन्फ्लुएंस करना। और इसके अलावा भी और भी कई सारे सिद्धियाज हैं। सिद्धीज के पावर्स के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन इसके बहुत सारे स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस भी है। पहला वार्निंग ये है कि सिद्धीज को कोई भी अननेचुरल या फिर सुपर नॉर्मल पावर समझ के गेन करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। दूसरा वार्निंग ये है कि सिद्धि हासिल करने के बाद आप अपने पावर्स को कहीं भी और कभी भी प्रदर्शित नहीं कर सकते, और अगर आप करते हैं तब आप इस दुनिया के इल्यूजन में और भी बुरी तरह से फंस सकते हैं। और वो कैसे, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपने सिद्धीज के बारे में तो लगभग बहुत कुछ जान लिया, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि क्या ये सब सच में पॉसिबल है? क्या सिद्धीज सच में सुपर पावर्स देते हैं? सिद्धीज के पावर्स को लेके कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है, लेकिन इस चीज को थोड़ा साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं। जब रिसर्चर्स ने पहली बार मैग्नेट देखा था,
तब उनको वो भी बहुत मैजिकल चीज लगी थी। लेकिन करीब 100 से भी ज्यादा साल मैग्नेट्स पे रिसर्च करने के बाद आज जब रिसर्चर्स को मैग्नेट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में पता है, तब जाके रिसर्चर्स को एक मैग्नेट के पीछे का साइंस समझ में आता है। और साइंस का पूरा हिस्ट्री हमें यही सिखाता है कि जब भी हम पुराने किसी टेक्नोलॉजी को इम्पॉसिबल और अनसाइंटिफिक कहते हैं, तब हर बार साइंस गलत प्रूव हुआ है। आज तक जिन लोगों ने सिद्धियां हासिल किए हैं वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं है। उन्होंने सिर्फ उस हिडन फोर्स का पता लगा लिया है जो आज हमारे साइंटिस्ट को पता नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।